नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयलीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री स्टोपदेश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत पूज्यपादाचार्य देव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् अभावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज 10 गाथाएं अपनी हो चुकी हैं। इन 10 गाथाओं में क्या विषय चला क्विकली देखेंगे। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। प्रश्न उठता है कि ऐसे परमात्मा स्वयं अपने स्वभाव से हुए हैं क्या? स्वयं अपने स्वभाव से कुछ होता है दुनिया में? कोई ना कोई तो होना चाहिए। कोई उदाहरण दीजिए। योग उपादान के योग से जैसे पाषाण सुवर्णपना, पाषाण में सुवर्णपना मानने में आया है, वैसे ही आत्मा के भी सुद्रव्य क्षेत्र स्वद्रव्य क्षेत्र आदि संपत्ति होते आत्मपना अर्थात निर्मल निश्चल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। मतलब वहां उपादान की योग्यता से आ, ही वास्तव में काम होता है, ये बात आई। जैसे उस पत्थर में पाषाण में सोना निकलता है, वो कोई और पैदा नहीं करता है। तो फिर जब अपने आप ही सब काम हो जाएगा तो फिर हमें ये व्रतादि की बात क्यों कहते हो? व्रतादि होने चाहिए जीवन में या नहीं होने चाहिए? तो कहा हाँ, व्रतादियों की भी उपयोगिता है, क्योंकि जब आपको लक्ष्य निर्धारित हो गया है और इंतजार करना है, तो छाया में इंतजार करना अच्छा है, धूप में क्यों इंतजार किया जाए। तो ठीक है, फिर जब स्वर्ग सुख ही प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग में ही आनंद है, तो फिर क्यों हम आत्मा का आश्रय लें? तो कहा कि भैया आत्मा का आश्रय तो लेना ही चाहिए। आत्म विषय में तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा के आश्रय से जहाँ मोक्ष सुख मिलता हो वहां स्वर्ग सुख नहीं मिलेगा क्या? उसमें क्या शंका है? तो कोई अगर 2 कोस चल सकता है तो आधे कोस चलने में उसको क्या परेशानी होगी? अच्छा, तो फिर आ, आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति होती है, ये एस्टेब्लिश हो गया। फिर कहा कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है? तो उनको मिलता है। कुछ फल नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है। उनको सुख होता है। कैसा सुख होता है? इंद्रिय जनित, आतंक से रहित,
और दीर्घ काल तक भोगने में आए ऐसा। तो ठीक है, फिर ऐसा सुख ही हमको मिल रहा है, तो फिर क्या परेशानी। कहा कि भैया ऐसा सुख मिल गया, अब मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसे सुख की मुझे अब आकांक्षा क्यों हुई। तो कहा कि ये वाला सुख जो है ना, स्वर्ग वाला जो सुख है ना, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि देहधारियों का सुख दुख केवल वासना मात्र ही होता है। वह जिसको हम सुख कहते हैं, वो आपत्ति के समय में रोगियों की तरह प्राणियों को आकुलित कर देता है। इसमें कोई, इसकी कोई साख नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 उदाहरण इसमें दिए थे, आप पढ़िएगा। आगे क्या कहा कि ये जो फिर हमें सुख, आप बोल रहे हो कि ये वासना मात्र है, हमको क्यों नहीं लगता। बोला तुमको मोह कर्म के उदय के कारण नहीं लगता, तुमने शराब पी रखी है ना, ये कोदवों का सेवन कर रखा है ना, इसलिए यथार्थ स्वरूप तुमको समझ नहीं आता। उदाहरण, कुत्ते को समझ क्यों नहीं आता कि वो हड्डी में से रस नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आता? मोह का उदय है, उसे लगता है कि इन विषयों से सुख आ रहा है, पर वास्तविकता में विषयों में सुख है ही नहीं, और हमें जो भी लग रहा है वो हमारी वासना मात्र है। तो ये जो हमने पौधों का सेवन किया, तो इससे क्या होता है? इससे मुझे शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब अपने लगते हैं। तो ये अपने नहीं है क्या? नहीं है वास्तव में। तो इनसे मेरा कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है कि जैसे पक्षीगण अलग अलग दिशाओं से आकर एक जगह रुकते हैं, विश्राम करते हैं, और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवशात अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। फैमिली ट्री बनाने को बोला था, यहाँ पे बनाया होगा आपने एक पेड़, उस पर बहुत सारे पक्षी, और वो सब अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। विचार आता है? बनाया है ऐसा पेड़ कहीं आपने? चलिए, अपने मन में। बढ़िया है। आगे क्या कहा? तो ये तो हुई हित वर्ग के बारे में बात, कि वो अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। अहित वाले जो लोग हैं, शत्रु तो है ना दुनिया में, तो बोले शत्रु भी कोई नहीं है, तुमने स्वयं पूर्व में जो कर्म किए हैं उनके निमित्त से कोई और आपको वास्तव में यहाँ हैरान करने में निमित्त होता है, उसके ऊपर क्रोध करना भी व्यर्थ है। उदाहरण क्या दिया? वो जो मिट्टी खोदने वाला, मिट्टी को या अ, रेत इत्ती को अलग करने के लिए फावड़ा होता है ना, तो जो फावड़े को गिराता है वो स्वयं भी गिरता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो वास्तव में हमारे स्वयं के पुण्य पाप के उदय से हो रहा है। हमने दूसरों का अहित किया, तो हमारे जीवन में भी अहित हो रहा है। ये विषय अपना हो चुका है। आगे देखें विषय। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। भैया जी, यहाँ शिष्य पूछता है। ये जो फर्स्ट हाँ, में उपादान की शक्ति बताई गई है, तो अपने मतलब जीव में उपादान की जब शक्ति होती है, तब भी उसके प्रयास से निमित्त जो निमित्त नामित्त बनते हैं उसमें मतलब आरोप आता है। देखिए कार्य की उत्पत्ति में 2 समर्थ कारण हैं, एक है निमित्त और एक है उपादान, है ना। 2 कारण होते हैं उसमें। कार्य का नियामक कारण, मूल कारण तो उपादान है, और निमित्त वहां पर उपस्थित होता ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि काम होगा और उपादान नहीं होगा, या सॉरी निमित्त नहीं होगा, होते हैं वहां पे। बात तो ये है कि हम निमित्त पर इतना जोर दिए बैठे हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि कोई काम करने में मैं समर्थ हूँ। अपनी पूरी की पूरी निधि को भूल कर बैठे हैं। हम क्या करें, ये नहीं था इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने
चीजें गिनाइए, तो उसमें या तो आप किसी निमित्त के भरोसे बैठे होंगे, क्या करूं, ये नहीं सुनता इसलिए नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसी बात करेंगे। या फिर आप दूसरे के काम में निमित्त बनकर फूले नहीं समा रहे होंगे। बनते निमित्त हो पर मानते करता हो। मैंने देखो आज क्या किया, इनको मतलब इतनी बढ़िया डिशेस बनाई, खाना बनाया, ये किया वो किया। आपने क्या किया? डिशेस बनाने के समय निमित्त में आप निमित्त ही क्या बनी, कर रहे थे? डिशेस उसकी तो उसकी उपादान की उपादान की शक्ति। योग्यता से बनी है। जी, बन जी। निमित्त रहे थे, मान करता रहे हैं। सो हमें निमित्त की और उपादान की विषय वस्तु अच्छे से ख्याल में आ जाए। इसलिए वो दूसरी गाथा में बात है कि दुनिया में भी हम ऐसे ही बिहेव करते हैं, सुखी होने के नाम पर। या तो हम अ, निमित्तों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उपादान की शक्ति को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब हम क्या करें, हम इसके कारण दुखी हैं, मतलब दुख दूर करने के लिए भी हम सारे निमित्तों को हटाने में लगे रहते हैं और सुखी होने के लिए निमित्तों को जुटाने में लगे रहते हैं। ये समझते ही नहीं है कि सुख और दुख हमारा व्यक्तिगत, हमारी अपनी उपादान की योग्यता से होने वाली अवस्था है। और मैं अपने आप में कुछ सुधार कर कर सुखी दुखी हो सकता हूँ, दुख को दूर कर सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ। मुझे अन्न में कुछ भी फेर बदल करने की जरूरत नहीं है। ये बात वहां पर मूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है, शिष्य माने कौन? मैं। बहुत बढ़िया। शिष्य ने मैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वाले के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है? हम राग द्वेष ही कर रहे हैं ना। अच्छा, अपने अंदर में क्या चल रहा है, झांक कर देखो। आप अपने राग और द्वेष हॉस्पिटल ही गए चल होंगे ना रहा है। कभी कभी, वो राग द्वेष चल रहा है। जीवन रेखा दिखाने वाली मशीन, क्या नाम है उसका? ईजीसी, हाँ, ईसीजी। हाँ जी, ईसीजी। ईसीजी होता है ना। इसीलिए हाँ, तो ईसीजी पर कभी कोई ऐसा ईसीजी बनाते अगर जिसमें मैं अ, जिसमें हमारे परिणामों का देखो। अ, राग द्वेष को मेजर किया जाता और राग द्वेष की वेव्स उस पर अगर दिखाई देती, तो कौन सा ऐसा क्षण होता जब वहां पर वेव अपने को दिखाई न देती? अनंत भगवान में लगाई वो वेव्स नापने वाली मशीन, तो बिल्कुल सोच फ्लैट गया लाइन चलेगी, हाँ, उनका तो जीवन ही खत्म हो मन क्या है ही नहीं। गया। और मुनिराजों के लगाएंगे अपन, तो बहुत छोटे छोटे पीक्स आ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा राग द्वेष का परिणाम, ज्यादा नहीं। और हमारे हम तो चलते हैं। एकदम उछाल सुटअप लेते पीक पीक वाले। माउंट एवरेस्ट ही आएंगे भैया जी। बिल्कुल। तो वो माउंट एवरेस्ट कब छोटे होंगे, क्या होगा, और किस समय माउंट एवरेस्ट नहीं आएंगे? अच्छा, सो जाएंगे तब? आते हैं नहीं, उस समय भी रहते हैं। 24 घंटे चलते भैया। विचार करना, क्यों चलते हैं, क्या परेशानी है भैया, हमारा काम तो नहीं है ये। तो देखिए क्या कहते हैं, हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है? मतलब बाहर में किसी को अच्छा मानता है, वो जो पेड़ पर बैठे हुए थे, और किसी को बुरा मानता है, वो जो शत्रु इत्यादि, जिसमें स्पेड का उदाहरण दिया था, वो फावड़े का उदाहरण दिया था। स्त्री के प्रति राग और शत्रुओं के प्रति द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित कार्य करता है, जिससे राग द्वेष करने योग्य नहीं है, ऐसा उसे उपदेश दिया जाता है। क्या कहते हैं, ये राग द्वेष करने से परेशानी क्या है? ठीक है, चलने दो। शत्रुओं से हमने द्वेष किया और अपने स्त्री पुत्र इत्यादि से राग किया, तो देखो बहुत बड़ी परेशानी है। क्या कहा, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धो भ्रमत्यसौ राग द्वेष रसी बंधा
भव सर घूमे आप, आत्म भ्रांति बस आप ही, सहे महासंताप। यह जीव अज्ञान से, नंबर 1, राग द्वेष राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की खींचातान के कार्य से म्यूट खुला हुआ है संसार किशन का। समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। दही कैसे बनाते हैं? मथते हैं उसको, है ना? तो देखो यहाँ ऐसे ही कहा, गाथा नंबर कौन सी है? गाथा नंबर 11। देखिए इसका भावार्थ ही वैसे इसमें काफी काफी एक्सप्लेनेशन टीका में दिया है, मैं पहले भावार्थ पढ़ लेता हूँ। इस लोक में एक कथा प्रसिद्ध है कि देवों ने मंथराचल पर्वत को मंथन दंड बनाकर 2 रस्सियों से उसकी खींचतान करके समुद्र का मंथन किया था। वैसे ही जीव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पंच प्रावर्तन रूप संसार समुद्र में अज्ञान जनित राग द्वेष रूपी रस्सियों की आकर्षण क्रिया से अनादि काल से घूम रहा है। क्या कहा? मथते हैं ना, उसमें से कुछ निकलता है, तो ऐसे ही बारंबार राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करते हैं और उससे क्या निकला? पंच परावर्तन। पंच परावर्तन रूपी संसार समुद्र में, मतलब इस पूरे समय में अज्ञान जनित राग द्वेष की रस्सियों से जो कुछ किया, उससे फल क्या निकला? घूमना, घूमता रहता है ना? यद्यपि कोई भी वस्तु इष्ट या अनिष्ट नहीं है, तथापि जो वस्तु इष्ट लगती है उसमें यह राग करता है और जो अनिष्ट लगती है उसमें द्वेष करता है। देहादि पदार्थों में आत्म भ्रांति ही राग द्वेष का मूल कारण है। वास्तविकता में सच्चाई देखें, झांक कर देखें, तो कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी है नहीं, पर आत्म भ्रांति के कारण उसे कोई वस्तु अच्छी लगती है और कोई वस्तु बुरी लगती है। किसे? मुझे। ज्ञानी जी। हाँ हाँ, ज्ञानी जीव अभी हम ही हैं। देखिए आगे क्या सही। कहते हैं। राग द्वेष दोनों शक्ति व्यक्ति अपेक्षा से एक साथ होते हैं। हमको लगे कि हम तो सिर्फ राग ही करते हैं, द्वेष नहीं करते, ऐसा नहीं होता। जहाँ एक के प्रति मेरा राग होता है, वहाँ दूसरे व्यक्त के रूप प्रति से दूसरे होता है, वहां दूसरे के प्रति द्वेष भी ये शक्ति रूप शोध से होता ही है। इस प्रकार दोनों में परस्पर अविनाभाव संबंध संबंध है। है। क्या कहा? राग द्वेष अन्य दोषों का मूल है, इनसे मन अति विवल और चंचल बनता है ना? जहाँ राग द्वेष मूल में खड़े होते हैं, वहां पर बाकी सारे दोष भी खड़े होते हैं। तथा संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और राग द्वेष ही है। कारण के इनके निमित्त से कर्म बंद होता है, कर्म बंद से वापस से गति प्राप्त होती है, गति से फिर से शरीर मिलता है, शरीर से इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, और विषय ग्रहण से वापस से राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से कर्म बंद होता है। इस प्रकार यह संसार चक्र चलता ही रहता है। कितने स्टेप्स हैं इसमें? राग देश मतलब पहले कारण बताया, फिर निमित्त से कर्म संबंध, एक स्टेप हो गया हाँ कारण। सुनिए, पहला स्टेप हुआ राग द्वेष। राग देश, राग राग द्वेष देश से किया कर्म बंध, तो कर्म का बंध हुआ। कर्म नंबर 2, बंध, कर्म बंधन कर्म से बंद गति। हुई तो कर्म उदय में आएगा, तो गति मिलेगी, गति मिलेगी तो शरीर शरीर मिलेगा, मिलेगा, शरीर से शरीर इंद्रियां मिलेगा तो मिलेंगी, इंद्र मिलेगी, इंद्रियों से इंद्र विषय, से विषय, विषय से फिर राग से द्वेष, और राग द्वेष से फिर कर्म बंध। कर्म। ऐसे 7 हाँ, 8 स्टेप्स हैं ये। एक आठों स्टेप का का। भी एक चक्र बनाएंगे अगर साइकिल, तो आपको वापस से वो पूरा का पूरा चक्र यूं ही चलता रहेगा, है ना? तो ये संसार चक्र का मूल कारण राग द्वेष को बताया, और उसका मूल कारण आत्म भ्रांति, मतलब शरीर आदि पर पदार्थों में अपने पने की जो कल्पना है, वही वास्तव में संसार चक्र की धुरी है, संसार चक्र का मूल कारण है। ठीक है?
इस विषय को थोड़ा सा और अपन समझें तो इतनी बात तो ख्याल में आ गई कि इसमें राग द्वेष की रस्सियों से वो जो डोर है, आई मीन वो तो राग द्वेष है। कभी हम राग करते हैं, कभी जब एक रस्सी आगे होती है तो राग मुख्य दिखाई देता है, द्वेष उसमें गौण होता है। कौन हो जाता है? फिर कभी द्वेष मुख्य हो जाता है, राग गौण हो जाता है। तो एक समय में एक कषाय चलती है पर बैकग्राउंड में दूसरी कषाय उसमें गौण है, राग प्रमुख दिखाई दे रहा है, उसमें भी द्वेष छिपा हुआ है। अच्छा, भैया कोई एग्जांपल बताओगे एक बार? राग सीता और जी के द्वेष प्रति इकट्ठे रावण को होना। राग था तो रामचंद्र जी के प्रति द्वेष था। रामचंद्र जी को सीता के प्रति राग था तो रावण के प्रति द्वेष था। सिंपल है। यहाँ तो एक ही जीव से लगाना है ना, जैसे कि अगर अपने बच्चे से राग है तो फिर उसके प्रति दूसरा मतलब द्वेष कैसे पैदा हुआ है? मतलब सीता जी के जीव से अगर राग है तो वो तो राम जी से द्वेष हुआ। बट मैं ये समझ रही थी कि एक ही इंसान के प्रति कैसे लगेगा राग और द्वेष, कि वो तो गौण हो गया, चाहे वो उसमें तो आपको मुझ समय भेद करना पड़ेगा। अच्छा, किसी दूसरे समय में द्वेष हो सकता है, बट वो तो अपोजिट के प्रति द्वेष होगा ना, उसी के प्रति राग, उसी के प्रति द्वेष एक समय में नहीं होगा। देखिए ये जो बात इन्होंने कही थी ना, राग अर्थात इष्ट वस्तु में प्रीति जो अच्छी लगती है, और द्वेष अर्थात अनिष्ट वस्तु में अप्रीति। तो इष्ट और अनिष्ट वस्तु तो अलग अलग होंगी ना, एक ही नहीं होगी एट अ टाइम। उन दोनों का युगल अर्थात राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप तथा व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती है। यह बतलाने के लिए अन्य दोष भी उन युगल में गर्भित शामिल कर लिए गए हैं। ये कहा यहाँ कहा कि जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। तो ठीक है, आपके प्रश्न का सिंपल उत्तर है दो वस्तुओं के प्रति लगाना पड़ेगा। एक वस्तु में समय भेद ठीक है, होगा। ठीक है। हाँ, एक वस्तु में लगाएंगे तो समय भेद हो जाएगा उसमें। हाँ ठीक है। मूल हमने ये देखा, इसमें दंड के बारे में जो बात किया, मंथन दंड के भ्रमण का कारण क्या है? वो जो रई है जिससे आप मथते हो वो क्यों घूमता है? वो रस्सी की खींचतान से ही तो घूमता है। तो ऐसे ही खींचने में पाश रूपी डोरी के आकर्षण की क्रिया खींचतान की क्रिया है, वैसे ही वो मंथन दंड जो है वो है हूं मैं। जीव के संसार में भ्रमण का कारण क्या है? रागादि रूप परिणमना, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, डोरी के खिंचाव से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत जिसके साथ जीव की समानता है, ऐसा मंथन दंड भ्रमने योग्य है। जैसे मंथन दंड भ्रमता है वैसे ही मैं भ्रमता हूँ। मंथन दंड के भ्रमने का कारण क्या है? वो रस्सी की खींचतान। और मेरे भ्रमने का कारण क्या है? कभी राग की रस्सी, कभी द्वेष की रस्सी। राग आगे रूप होना, कभी द्वेष रूप होना। ठीक है। कितने लंबे काल तक घूम रहा हूँ? तो पंच परावर्तन अनंत रूप, काल से। है ना। अनंत काल से मिल रहे हैं। चलिए, अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप आपको ख्याल में आता है। घर में कभी बहुत सारा काम होता है, बिजी होते हैं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। फिर कभी एकदम शांत, कम काम है। तो कभी जब काम होता है तो करने करने में बिजी हैं, जब काम नहीं है तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो दोनों ही केस में शांति कहाँ मिली? ऐसे ही राग और द्वेष का जो चक्र चल रहा है, कभी किसी को अच्छा मानते हैं, कभी तो द्वेष था, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है।
अभी काम थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी शांति हो गई, बहुत बड़ा काम कोई निबट गया, तो कोई अपन वीतरागी कहाँ हो जाते हैं, आकुलता से रहित कहाँ होते हैं, फिर राग रूप आकुलता करने लगते हैं। अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, उसमें संतुष्टि मान लेते हैं। तो यूं कहा ना, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र भव का चक्र का फेरा फेरा न नहीं एक एक कभी टला। कभी टला। क्यों भैया फेरा क्यों नहीं टला? मनुष्य भाव मिल गया, सारी आकुलता अपनी जीवन भर की देखो कहाँ तो त्रियंच गति में पड़े डोलते थे, हैं? कोई पानी पीने पिलाने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं, ऐसी अवस्था में अपन थे, है ना। और ऐसी अवस्था से निकल के आज अपन आ, मनुष्य भव में आ गए, आकुलता थोड़ी कम हुई। तो ऐसी आकुलता कम होने के बावजूद भी कोई फर्क पड़ा क्या? क्या लगता है आपको? श्री बड़ा वही 99 के फेर में तो नहीं पड़ेंगे। भैया जी, नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? सब होने के बावजूद भी, सब देखने सुनने समझने के बावजूद भी। मोह के कारण। ओके, सो बेसिकली ये बात को अपने को थोड़ा गहराई से विचार करने लायक इसमें विषय है कि ऐसा अ, आवाज नहीं आ रही भैया जी। यप, सो हम ये कह रहे थे कि जैसे हमने देखा बहुत सारे सॉरी, शेयरिंग स्क्रीन में अभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है, नॉट श्योर। ठीक है, एनीवे हाँ, बात अपनी मूल रूप से ये चल रही थी कि घर गृहस्थी में कुछ हमें समय मिलता है तो आकुलता कम होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा जीवन तो हम घर को बनाने में इसमें उसमें लगे रहे कि अब ये काम करेंगे, अब ये काम करेंगे, अब इसका ये करना। कभी कदाचित शांति का भी मौका आता है तो हम करते क्या है, उसमें निराकुलता होकर जो काम अपने जीवन में करने लायक था वो काम नहीं करते ना, इसलिए वो समय भी चला जाता है। ऐसे ही इतने लंबे समय में, इतने लंबे जीवन में, कहीं इस गति में कभी उस गति में, बहुत पुण्य के उदय से मनुष्य गति मिली जहाँ पर आकुलता रिलेटिवली बहुत कम है। उस त्रियंच गति के जीव को कौन पानी पिलाने जाए, कौन क्या करे, पर वहां से सबसे बचकर नो आकुलता जोन में ऑलमोस्ट हम पहुंचे। नो आकुलता जोन मतलब कंपैरेटिवली, पर वहां जाकर भी हमने क्या किया, उस समय को बिता दिया ऐसे का ऐसा, और एक फेरा भी हमारा संसार चक्र का नहीं टला। क्यों? क्योंकि राग द्वेष करने का इतना गहरा अभ्यास है, एक बात। दूसरी, इस राग द्वेष का मूल कारण क्या है? वो मिथ्या। है मिथ्यात्व, जिसमें आत्मबुद्धि। हमने अभी भी शरीर को ही अपना मानना है ना, सारा का सारा आ, हमारा फोकस उसकी ओर है, इस वजह से कोई भी फर्क उसमें पड़ा नहीं। तो अब शिष्य, मतलब ये हम अपने को विचार करना चाहिए कि जैसे घर में महीने 2 महीने में कोई 2 दिन अपने को ऐसा समय मिले कि भाई ये तो एकदम फ्री हो गए, बहुत लंबे समय से एक बड़ी साइकिल में फंसे हुए थे, अब सब लोग घर के मान लो घूमने गए, हम ही अकेले रह गए। बहुत स्वतंत्रता का अनुभव हो सकता है यहाँ पे कि चलो अब अपन अपना काम करेंगे। अब वो अपना काम करने के नाम पर भी अपना मतलब शरीर, तो हम अपना शरीर का काम करने शरीर लग का गए, काम करते हैं। तो फायदा क्या हुआ? ऐसे ही बहुत लंबे अनंत काल तक हम इस संसार में भटके,
और भटकने के बाद हमको ये सेवा मिला। ये मनुष्य भाव मिला, ये 2 दिन मिले, और उसमें भी हमने क्या किया, है ना? विचार करना, ये मनुष्य भाव मिला, फिर भी एक एक फेरा नहीं टला, एक आध फेरा तो कम होना चाहिए था। ये इसमें विचार करना है। और इसका मूल कारण क्या है कि मैं कोई भी क्षण अपने को आपरूप स्वीकार करता ही नहीं हूँ। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष कंटिन्यूअसली, वो ईजीसी पर वो राग द्वेष के पीक्स एंड डिप्स बनते जा रहे हैं। उससे बाहर मैं कभी निकला ही नहीं। उससे बाहर के मेरे जीवन का कोई अनुभव मेरे पास है ही नहीं, है ना? तो देखिए, उस बारे में और विशेष बात इसमें करते हैं। अब शिष्य पूछता है कि भगवान, यदि उसमें भी अर्थात संसार में भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है? हमको तो इस राग द्वेष में ही बड़ा मजा आता है। आप क्यों बोलते हो कि इस राग द्वेष से बाहर निकलना है, आत्म भ्रांति से बाहर निकलना है? हम इसमें ही सुखी हैं तो क्या परेशानी? केवल मोक्ष में ही सुखी रहें ऐसा क्यों? यहाँ भी तो सुख है। यदि जीव संसार में भी सुखी हो जाए तो क्या परेशानी है? तो कहते हैं कोई दोष नहीं, कारण कि संसार के सर्व जीवों को सुख की प्राप्ति ही इष्ट है, तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों करते? अगर हो जाता यहीं पर, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव तो शिव साधन करते संयम संजम सुख सो भोगा। अनुरागे। ये इस गाथा की उत्थानिका है। ये इस गाथा का उदय स्थान है कि अगर संसार में ही सुखी हो जाएं तो क्या परेशानी है? तो आचार्य देव कहते हैं हो जाए तो हमें थोड़ी ना कोई परेशानी है, पर अगर संसार में ही सुख होता तो तो फिर ये तीर्थंकर क्यों तीर्थंकर आदि त्यागते? उत्तम पुरुष क्यों उसको त्यागते? तात्पर्य यह है कि यदि संसार में ही सुख की प्राप्ति होती तो संसार में ऐसा क्या दोष है कि जिसे जिससे संत पुरुष उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं? इस विषय में आचार्य कहते हैं। विषय ख्याल आया? कनेक्टेड हैं आप? अरे यस। हमको क्या परेशानी है, सुबह हाँ खाने जी। जाता है, दोपहर में आराम से हम 2-3 घंटे काम करके सो लेते हैं। बाकी लोगों को तो जाने 8-8 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। हम तो मस्त हैं अपने में, सुखी हैं। आप क्यों बोलते हो दुखी हो? और हमको अगर यही सुख लग रहा है तो परेशानी क्या है आपको? तो इसका उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? विपद विपद भव भव पदा पदावर्ते पदिके पदिके वाति वायते यावत् यावत् तावत् भावत्। भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा। क्या कहा? विपदाए कि टले नहीं, नहीं बाट बाट बहुत बहुत सी जो जोए, रहट रहते बंधा घट बंधा कूप घट में, में कभी न न खाली होए। रहट देखा है आपने? 5 के नोट पर, शायद पुराने 5 के नोट पे बना रहता था। क्या था वो रहट में? मतलब एक बाल्टी नीचे आती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। है ना? बाल्टियां बनी रहती हैं एक चक्कर चक्र में, और वो रहट चल रहा है, और एक बाल्टी नीचे जाएगी, भरेगी, ऊपर आएगी, खाली होगी, फिर नीचे जाएगी। वो चक्र बराबर चल रहा है। अब हमें लगे कि ये रहट कभी तो खाली हो जाए, अ, पानी आना कभी तो बंद हो जाए। अरे कभी नहीं होगा। क्या कहा? संसार रूपी पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति अर्थात दूर करे, उसके पहले तो दूसरी बहुत विपत्तियां सामने उपस्थित होती हैं। क्या कहा? रहट में एक बाल्टी खाली करो, दूसरी आ जाती है, एक नहीं हो पाती, 4 और खड़ी होती हैं। भैया जो मधुमक्खियां हो, जो कुएं एक का भगाओ और 4 आ जाएं, है भैया ना? जो कुएं का रहता है उसको बोला, कुएं के ऊपर जो डोर रहता है। हाँ, कुएं के ऊपर जो रहट होता है ना? 5 रुपए के नोट पे दिख जाएगा आपको, पुराना वाला 5 का नोट ढूंढना, 5 का या 10, 5 के नोट पे था जहां तक मुझे याद है। ट्रैक्टर और रहट मिल जाएगा, पुराने नोट्स ढूंढेंगे आप तो मिल जाएगा। तो क्या कहा? आपको लगता है कि आपकी विपत्तियां दूर हो जाएंगी? व्हाट इज अ साइकिल?
अरे अभी बेटे की पढ़ाई करानी है, फिर उसकी आगे हायर स्टडीज, फिर ये, फिर वो, फिर वो, फिर वो। अपने से 30 साल आगे वाले लोगों को देख लीजिए, उनकी विपत्तियां खत्म हो गई, उनका राग द्वेष खत्म हो गया क्या? क्या हुआ? ख्याल में आती है तो बात? हमारे को बिल्कुल हाँ, आभास होता है और पता चलता है कि वो विपत्ति खत्म तो क्या होगी, दूसरी दूसरी के लिए और दोबारा सोच में मतलब एकदम दिख जाता है सामने से, उसके विषय एग्जैक्टली में ही विचार सोचना करना, चालू हो जाते जितनी हैं। मिटेंगी नहीं उससे ज्यादा आके खड़ी हो जाएंगी। और ऐसी जो सुख सिचुएशन है। दिखाई दे रहा है भी है वो भी तो टेम्परेरी है ना, अगर सुख है भी तो वो भी तो टेम्परेरी है ना, परमानेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। कहीं भी सुख की कल्पना करते हुए अगर बैठो तो जो जो क्योंकि उसने क्या तर्क, हमने ही क्या तर्क दिया, हमको तो यहीं पे सुख है, आप क्यों हैरान कर रहे हो हमको? अरे बेटा, यहाँ पे सुख होता तो वो क्यों छोड़ते एक बात, और तुम जिस सुख की बात भी कर रहे हो, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती नहीं है, 4 इच्छाएं और नई खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो देख लो अपना खुद का उठाकर, ये तो बच्चों से भी बुरी हालत है, उनको एक खिलौना दिया तो कम से कम 2 घंटे 4 घंटे तो खेल लेते हैं। हमको तो वो 2 मिनट में ही ऊब जाते हैं, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नई इच्छा, और इच्छाओं की ये घंटी निरंतर चल रही है ना? ये संसार का स्वरूप है। यहाँ पर सुख नहीं है। बट सुख नहीं है मतलब संसार का स्वरूप है, मतलब संसार किसी जगह का नाम नहीं है। संसार मतलब अपने स्वरूप से खिसकना, अपने स्वरूप से दूर रहने में अनेक विपत्तियों का प्रसंग बनेगा। क्या कहा? जो तू अपने स्वरूप से च्युत होगा तो अनेक दोषों का प्रसंग बनेगा, है ना? लौकिक जगत में शील की भाषा में बात करें, जो कोई शीलवान स्त्री अपने पति से दूर होगी तो उसको सर्वदोष का प्रसंग आएगा। ऐसे ही अंतर में कोई भी जीव अपने आत्म स्वरूप से खिसकेगा तो उसको सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। सर्व दोषों का प्रसंग आएगा मतलब कभी मिथ्यात्व हास्य, कभी अरति, कभी रति, कभी भय, कभी शोक, कभी स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब खड़े हैं एक के बाद एक लाइन में। आप उनसे कभी बरी हो ही नहीं पाओगे। तो उसका तो यहाँ पर मतलब कोई कहे ना जंगल में कोई रात को भटक जाए, चलो आपको पता होगा, आ, कभी शिखर जी की यात्रा करने गए, तीसरी से शिखर जी जा रहे हैं, कोई रात को 2 बजे जाने को बोल दे, पहले तो जा ही नहीं, क्योंकि वहां तो नक्सलवादियों का एरिया है, बहुत परेशानी। गए ना आप लोग, है ना? कदाचित कोई कहे कि चलो अपने पास तो ना डंडे हैं, अपन डंडे मार के भगा देंगे, अपन पत्थर मार के भगा देंगे। बोले तुम्हारे पास कितने डंडे हैं? तुम्हारे पास हैं तो 5 डंडे, और मारने आने वाले हैं तुमको 500 लोग, कैसे भगाओगे? एक को मारोगे, दो को मारोगे, तीन को मारोगे, और जितनों को मारोगे उससे ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे ही कोई अगर सोचे ना कि हम तो जीत जाएंगे, हम तो 30 मार खाए, हम तो इस राग द्वेष से निकल आएंगे, अरे भैया, तुम क्या महान महान बली लोग, है ना? तुम सुख की बात करते हो कि हमारे पास तो 4 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए हैं, हमारा तो जीवन चल जाएगा। कोई ऐसा कहे तो उसको कहें तुम क्या करोड़ों के भरोसे बैठे हो? उनके पास 6 खंड का राज्य था। हाँ? तुम्हारे करोड़ वाले तो उनके नौकर नाप लें, इतना था, फिर भी वो इसको छोड़ के गए हैं। इसका मतलब है कि इसमें सुख नहीं है, तुम इसके भरोसे अपना जीवन बिताना चाहते हो। सो एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, हम किसके भरोसे बैठे हैं संसार में? क्वेश्चन मार्क। क्या है असाइनमेंट? हम किसके भरोसे बैठे हैं संसार में? लगाइएगा, बनाइएगा लिस्ट। अपने माता पिता के, अपने भाई बहन के, अपने बेटे बेटियों के, अपने बैंक बैलेंस के, अपने फ्लैट, मकान, घर, बंगलो, गाड़ी, किसके भरोसे बैठे हो? विचार करना जरा, किसके भरोसे बैठे हो आप? कौन? और मित्र, कोई दोस्त, है ना, उनके भरोसे हम संसार में बैठे हैं कि जब तक ये है तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। अरे भैया, एक तो ये रहने वाले नहीं है, दूसरी बात इनके यही डूबने वाले हैं।
तुम किसके भरोसे बैठे हो? और अगर ऐसा कोई भरोसे लायक जीव होता दुनिया में, तो तीर्थंकर भी बैठ जाते, वो क्यों चले गए? उनको ऐसा कोई भरोसे करने लायक मिला नहीं था क्या दुनिया में, और हमें मिल गया है। मतलब भगवान महावीर ने तो चलो शादी नहीं की थी, ठीक है, पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान थे, मल्लीनाथ भगवान थे, उनके भी तो थे ना, स्त्री पुत्र इत्यादि तो थे ही ना, तो वो भी तो उनके भरोसे बैठ सकते थे ना। नहीं, उनके अच्छे नहीं होंगे, हमारे अच्छे हैं। क्या लगता है? भैया जी सब कुछ पता है, फिर भी ना इनके करने में ये जो 1 घंटा निकालना रहता है वो भी नहीं निकालते, कि उसमें भी रीजनिंग रहता है कि इन सब का ही करना। गहराई से विचार करने लायक बात है। मैं देखिए, वो अंदर हो में बात जाए तो ये मुझे। है, हाँ, विचार करने लायक बात तो ये है, सबसे पहले इनका करना बंद तो बाद में होगा। मैं इनका कर सकता नहीं हूँ, ये अभिमान छोड़ना, ये बात समझनी है ना। जब ये समझ में आ जाती है तो फिर जिंदगी सहज हो जाती है, फिर हमें उसका कर्तृत्व का बोझ नहीं है, भार नहीं है। जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है, वो उनके पुण्य के उदय प्रमाण हो रहा है, मैं उसमें क्या ही करूं। ऐसे निर्भर जीवन जीने का नाम है जीवन जीने की कला। और ये निर्भव मेरा है, ये जीवन मेरा है। अरे ये तो चलो अपन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर बिता लेते हैं। आजकल तो बहुत वर्चुअल चीजें हैं। आजकल बच्चों का करना, है ना, घर परिवार वालों का करना, उसके अलावा आपको अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस का भी तो करना है, उनका भी तो ध्यान रखना है। वो नोटिफिकेशन लेके चिल्लाते हैं सही। और हमको वहां पे 2 घंटे डालने होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब तो फेसबुक वालों का भी करना है अपन को। हम नहीं करेंगे तो फेसबुक की कंपनी कैसे चलेगी? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सही। क्या क्या चीज अब चलता तो है। हमें सबका करना है। और अब तो हमारे पास इतना बड़ा मार्केट खुला है। चलो, एक एंगल तो मैंने ये फेसबुक व्हाट्सएप कंपनी वालों का खोला, क्योंकि आप अगर उसे चलाओगे नहीं तो उनका शेयर मार्केट में शेयर डाउन हो जाएगा, है ना। आपके आधार से टिके हुए हैं अभी तो वो। चलो, ये एक बात हो गई। अम, उसके अलावा अब तो हमें इधर उधर ज्ञान बांटकर देश दुनिया का भी बहुत कुछ करना है ना। कोई भी अच्छी पोस्ट आई, बस सब लोगों को फॉरवर्ड करना। हमने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा सही। पता नहीं। जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचनी चाहिए, लेट नहीं हो जाए। हमारी आयु कहीं पूरी हो गई तो इस ज्ञान से दुनिया वंचित रह जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम पहुंचा दें सब लोगों तक। ऐसे चलता है ना अपने दिमाग में तो। क्या लगता है? सही है। या थोड़ा विचार कर। बहुत अमूल्य जीवन अपने को मिला था, है ना। जीवन के बहुत सारे उलझनों में से उलझ कर निकल कर जीव जो 2-5 घंटे का समय मिलता है, और उसको भी वो किसके आगे झोंक देता है, इन्हीं राग द्वेष की क्रियाओं में। बहुत गहराई से विचार करना। मतलब ये हमारे राग द्वेष का जो चक्र है ना, राग द्वेष करने की जो आदत है ना, उसको पोषण करने वाली ही चीजें हमें अच्छी लगती हैं। और ये आज के समय की बड़ी बलिहारी है। मैं आपको 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ। हमें जिनवाणी लेकर तो 20 मिनट बैठते नहीं जमता, पर मोबाइल पर आप अपना स्टेट्स निकालेंगे अगर, तो कम से कम 5 घंटे से कम कोई मोबाइल यूज नहीं करता है आज, एवरी डे। आप अपने सही। मोबाइल का लॉग निकाल लीजिएगा। मैं नहीं करती भैया जी। अच्छी बात है। मैं एक जनरल स्टडी बता रहा हूँ। यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा एक रिसर्च किया था, उसमें 4 घंटे कुछ मिनट्स का समय ऑन एन एवरेज निकल के आया था। इतने इतने समय तो एवरी पर्सन इज ऑन मोबाइल। मोबाइल का हो, गैजेट्स का हो, और कुछ कह लो। बात वो नहीं चल रही है कि आप कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं। बात तो ये चल रही थी कि हमें बहुत कीमती समय हमारे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निपटाने के बाद मिलता है, और उसको भी हम किसको दे देते हैं? इन चीजों को दे देते हैं। ख्याल में आती है बात? तो ये बिल्कुल थोड़ी सही। विचार करने लायक बात है कि हम क्या करें। चलिए अगेन यहाँ विषय को देखते हैं। मैं भावार्थ ही पढ़ लेता हूँ।
संसार घटी यंत्र जैसा है, रहट जैसा है। जैसे घटी यंत्र को उसकी पलटियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, पैर से एक पलटी दूर करते ही तुरंत एक के बाद एक पलटी यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। इसी तरह संसार में एक विपत्ति दूर करे कि तुरंत ही अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती ही हैं। साइकिल है, चेन है। अलग अलग उदाहरण आप यहाँ ले सकते हैं। एक घटी यंत्र ले लीजिए, दूसरा रहट ले लीजिए, तीसरा आपकी साइकिल ले लीजिए। आप पैडल मारोगे एक, फिर से दूसरा पैडल आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पैडल मारते रहो, कब उससे निकलेंगे। साइकिल की चेन ही ले लीजिए, चेन का एक दांता उसके अंदर जाएगा, निकलेगा, अगला फिर आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा ये क्रम। ये विपत्तियों का क्रम कभी रुकने वाला नहीं है। क्या कहा? इसलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार मतलब क्या? राग द्वेष का चक्र। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर सबसे पहला काम, अर्थात उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। देखिए, ये बात तो आचार्य देव बहुत करुणा पूर्वक कहते हैं। कोई वैद्य के सामने जाए और कहे कि भैया हमको तो बुखार कम हो गया है, अब दवाई क्यों देते हो? तो वो क्या करते हैं? तुम्हें कम लग रहा है? ये अंदर जो बैठे हुए हैं ना वायरस, ये अभी उछलेंगे, 4 दिन बाद दोबारा से लौट के बुखार चढ़ेगा। इनको तो पूरी तरीके से खत्म करने लायक है। बराबर है? ऐसे ऐसी सीख देते हैं कि नहीं? आपको कोई बहुत तेज बुखार हो, उसके बाद बुखार को पहले कम किया, तो हमें बहुत तेज बुखार था संसार में, कभी नरक में, निगोद में, त्रियंच गति में, है ना? तेज बुखार से हम कम बुखार वाली अवस्था में आ गए, मनुष्य गति में। अब तो बुखार खत्म करने का काम होना चाहिए, या फिर हम तो बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, इसमें स्वस्थता मान लेनी चाहिए। बुखार को खत्म करना चाहिए। बात ख्याल में आती है? भैया तो डॉक्टर भी बोलता है भैया जब जी तक अभी कोर्स तो कंप्लीट नहीं बुखार का होता ही पता चल तब रहा तक कि जब तक बुखार कोर्स चढ़ा हुआ कंप्लीट है। नहीं होता तब तक तो ये चली जा पूरा करना ही पड़ेगा कंप्लीट, तो कोर्स तो कंप्लीट एग्जैक्टली करना ही है। तो हमको एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स रहता है अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो उल्टा और दे बिकम मोर पावरफुल। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी। एग्जैक्टली ऐसा ही हिसाब है। ये मोह को अगर अभी समय रहते खत्म नहीं किया, देवशास गुरु की शरण में आकर इन मोह के वायरसेस को नहीं निकाला, पंडित उर्मल जी साहब की भाषा में, तो मोह अंश का सॉरी बैरी भी बुरा है। मोह बैरी का अंश मात्र अच्छा भी बुरा है ना? 7वां अध्याय यहीं से शुरू किया। तो ये अंश मात्र भी मतलब उस वायरस के अंश भी रह गए ना, तो वापस से वो आपको पूरा का पूरा खड़ा करने वाला है। पर वो करने के लिए हम तैयार हैं क्या? नहीं, हमको तो लग रहा है कि हम स्वस्थ हो गए हैं, बढ़िया हैं, आचार्य देव से यही आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भैया हम संसार में ही सुखी हैं, क्यों हमको मोक्ष की बातें करते हो, है ना? तो ये कहा कि भैया सबसे पहले संसार के प्रति रुचि का त्याग होना चाहिए, उसकी ओर उपेक्षा वृत्ति होगी तो फिर संसार के अभाव का कोई नंबर आएगा। जो अभी आपने कहा, अभी तो बुखार का पता ही नहीं है, पहले पता तो चले, तब फिर आगे को आगे उसकी बात और भूमिका बनेगी, है ना? आगे क्या कहते हैं? पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेष आदि रूप भाव, यह आंतरिक संसार है। संसार माने कोई मेरा घर संसार है ऐसा नहीं है, हाँ? ये पूना संसार है या भारत संसार है, ये संसार नहीं है। संसार मतलब मेरे अंदर चलने वाले जो राग द्वेष, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझा तो हम गलत जगह काम करते रहेंगे। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव इज इक्वल टू संसार, पर पदार्थों के प्रति अहम भाव इज इक्वल टू संसार, कर्तृत्व भाव इज इक्वल टू संसार, राग द्वेष भाव इज इक्वल टू संसार। तो ये जो संसार है, संसरणमति इति संसारः, अपने स्वरूप से खिसकना, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नहीं रह पाना, और कभी ममत्व करना, कभी कर्तृत्व करना, कभी अहम करना, कभी राग करना, कभी द्वेष करना, ये संसार है।
ख्याल में आती है बात? संसार कोई जगह का नाम नहीं है। मेरा संसार कोई 900 स्क्वायर फुट का है और आपका संसार 1500 स्क्वायर फुट का है, ऐसा नहीं है। मतलब यही ये 84 लाख योनियों में भटकना। वो तो फिजिकली लोक भावना की बात आ गई। 14 राजु उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित है, भरमत है बिन ज्ञान, वो लोक भावना है। पर यहाँ कहा क्या, पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध ताको फलगति चार में, भ्रमण कयो श्रुत शोध। तो संसार भावना में और लोक भावना में अंतर है। लोक भावना में क्षेत्र संबंधी बात आएगी, क्षेत्र के आधार से चिंतन होगा। संसार में अपने भावों के आधार से चिंतन होगा। हमारे अंदर चलने वाली ये जो वृत्तियां हैं, ये संसार है। और ये संसार कैसे नाश होगा? ये संसार नाश होगा आत्म स्वभाव की सन्मुखता से। उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है ना? सो अगेन, एक तो एक असाइनमेंट आपको दिया था क्या, आप अपने असाइनमेंट सबमिट भी कर सकते हैं, कुछ लिखकर व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी असाइनमेंट्स का ऑप्शन है। मैं अभी फॉर्मली आपको असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूँ, बट ठीक है, मैं कुछ समय में आपको फॉर्मली भी देता हूँ। तो क्या कहा बेसिकली कि हम किसके भरोसे यहाँ बैठे हैं, नंबर 1 ये बात। दूसरा, मेरा संसार क्या, मेरा संसार क्या पर आपको 4 लाइन लिखने हैं। उसमें ग्रंथ संबंधी एक भी सेंटेंस ना आए। मेरा संसार मतलब मेरा राग द्वेष, वो नहीं चाहिए, राग द्वेष शब्द नहीं चाहिए। पर आप फिजिकली क्या सोचते हो, आ, मतलब आप अभी वर्तमान में क्या सोच रहे हो संसार के नाम पर? क्या आप अपने अंदर चलने वाले भावों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये सेशन ठीक तरीके से हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी दूसरा काम करना है, ऑफिस का दूसरा काम करना है, ये करना है, वो करना है, करना है, करना है। तो करना है, शास्त्र के आधार से बात करेंगे तो कर्तृत्व भाव है ना? तो ये ऐसा कौन सा भाव आपके अंदर अभी चल रहा है? मेरा संसार इज इक्वल टू क्या, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, अब आपको उस पर 4 लाइन लिखने हैं। हो सकता है आपका संसार इज इक्वल टू मुझे जाकर जल्दी से किचन में खाना बनाना है ना? मुझे मेरी बेटी की जल्दी से शादी करानी है, या बेटे का जॉब लग जाए, या ये हो जाए, या वो हो जाए, ऐसी भावना इज इक्वल टू संसार। तो आपके मतलब संसार के इच्छाएं। 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं? यस, इच्छाएं कह लीजिए, और इच्छाओं के भी एक लेवल और अंदर जाकर देखें तो ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, ऐसा जो भाव अंदर में बैठा हुआ है, ये वास्तव में संसार है। तो आपके संसार के 4 स्टेटमेंट क्या हैं? आप किसी और के साथ शेयर मत भी कीजिए, पर आप अपने जीवन में 4 मेन सांसारिक स्टेटमेंट क्या रखते हैं, पहचान पाए अपने संसार को या नहीं? तो 2 बातें हो गई आज। एक, मैं किसके भरोसे संसार में बैठा हूँ, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा। और दूसरा, मेरा संसार इज इक्वल टू क्या। कोई इस पर और कुछ कहना चाहेंगे? आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो ये चीज हाँ, हम किसके भरोसे बैठे हैं संसार में, किसके धर्म पे से लिखना है कि ऐसे ही? ये तो अपने मन से लिखना है आपको। गाथा में तो ये कहा था कि भैया वो वो चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी, है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, उन्होंने तो सुखी होने के लिए संसार को त्याग दिया। और हम इस संसार में बैठे हैं, तो हम किसके भरोसे सुखी होना चाहते हैं? जो इस संसार में बैठे हैं, ये उसका मूल ओरिजिन है। तो हमें थोड़ा सा गहराई से विचार करना है कि मैं धर्म करने के लिए या सुखी होने के लिए किन चीजों के सहारे, किन चीजों के भरोसे बैठा हूँ। मैं यहीं सुखी हो जाऊंगा
और वो यहाँ सुखी नहीं हो पाए, तो ऐसा मेरे पास कौन सी चीज है जो मैं यहीं सुखी हो जाऊंगा और वो नहीं हो पाए। हम किसके भरोसे संसार में बैठे हैं का क्वेश्चन का भाव ये है। भैया ख्याल। हाँ। थियोरेटिकली तो सब पता है, पर प्रैक्टिकली कुछ अलग ही है, मतलब हाउ टू नहीं, राइट। देखिए, जितना विचार करेंगे उतनी क्लैरिटी और आएगी। हाँ भैया जी। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखते समय मंदिर में शांति से 10 मिनट बैठकर विचार करें, मेरा संसार क्या और भैया ये जी संसार तभी से रहित तो क्यों। अलग ही भाव रहते हैं, पर वहां से जैसे ही बाहर आते हैं देन वी अगेन गेट इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। इन्वॉल्व एक अलग चीज है, बट इन्वॉल्व होने लायक नहीं है, ये विजन तो बन सकता है ना। हाँ जिसको भैया यहाँ जी, वो कहा तो उसकी ओर भी हो उपेक्षा गए, हाँ। वृत्ति तो हो सकती हम्म है ना। हम्म। देखो, सबसे पहले क्या छूटेगा? संसार नहीं छूटेगा, राग द्वेष नहीं छूटेंगे, सबसे पहले भैया राग जी द्वेष की प्रति रुचि छूटेगी। देखिए, शब्द मैंने हाईलाइट किया है। सही अपनी गलत रुचि का छूटी है कि नहीं? जी भैया जी। फिर रुचि छूटेगी तो उसके प्रति उपेक्षा भी आएगी। उपेक्षा आएगी मतलब उसकी ओर से रुचि, मतलब उसकी उसको फिर इग्नोर करेंगे, उसमें रचेंगे पचेंगे नहीं। तब फिर संसार का अभाव होगा। हम डायरेक्टली इन दो स्टेप्स को किए बिना ऊपर ऊपर से कितना भी कुछ भी करें, कुछ नहीं होने वाला। मतलब हो इस एक लाइन में पूरे संसार के अभाव होने का रहस्य छिपा है। जैन ट्रू भैया। शासन का क्या कह रहे हैं? संसार के प्रति सबसे पहले रुचि का अभाव हो। और हम वास्तव में रुचि का अभाव ही करने के लिए जिनन भगवान के समक्ष जाते हैं, देखते हैं, हमें लगता है कि हम इनसे सुखी होंगे, ये तो इसके बिना सुखी है, तो हमारी रुचि कमजोर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जब हम जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, देवशास गुरु के समीप आते हैं, तो हमारे विषय भोगों की रुचि कमजोर पड़ती है कि नहीं पड़ती? राइट। फिर धीरे धीरे उनके प्रति उपेक्षा वृत्ति भी होगी, फिर संसार का अभाव प्रारंभ हो। आप कुछ कह रहे थे अमिता जी? भैया जी, जैसे हम जब बचपन में कोई चीज हमारे को बताया था कि हमारा धर्म क्या है, तो हम बुद्धिपूर्वक थोड़ा छोड़ते छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। फिर हम जब हमारी उसमें रुचि होती है तो फिर हमारा अंदर से वो टूटता है अपने आप ही, कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़े, मतलब इच्छाएं खत्म होती रहती है। तो इससे मैंने फिर मतलब यही मतलब लगाया। राइट। तो यहाँ रुचि खत्म होने का मतलब ये राग द्वेष से मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं यहीं सुखी हो जाऊंगा, दुनिया में सुख है, इस तरीके की जो विपरीत कल्पना है, और इसमें जो पूरा अपना तन मन धन हम झोंकने के लिए तैयार रहते हैं, यह है संसार के प्रति रुचि का त्याग होना। फॉर एग्जाम्पल, यही 1 घंटे में सो भी सकते थे, नींद में भी होंगे कुछ लोग, है ना, और इसी 1 घंटे में स्वाध्याय भी करना है। तो कौन सी रुचि थी आपको? संसार के प्रति थोड़ी गहरी रुचि हो जाती तो अब रहने दो, अब रिकॉर्डिंग होगी, सुन लेंगे। क्या लगता है? है ना? ये सही है अपनी भैया, अगर रुचियों को छूट गई दर्शाते हैं, बेसिक क्योंकि तो एग्जाम्पल। छूट गई क्लास तो फिर वो छूट ही जाती अटेंड करनी होती ही नहीं रिकॉर्डिंग, इसलिए लाइव इज द बेस्ट। तो मतलब बैठ के जितना हो सके उतना। देखिए, रिकॉर्डिंग का तो अच्छा है, चलो आजकल एक नया फीचर आ गया, पर सही मायने में हम रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में अपना वो 1 घंटा तो छोड़ ही देते हैं ना। हमारे जीवन का 1 घंटा तो चला ही गया ना, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। भैया भले जी हम जब ये रिकॉर्डिंग कभी भी सुने, वो एक अलग जी विषय है, पर 2:30 से 3:30 यहाँ शांति से बैठकर हम अपने आप को जिनवाणी से जो जोड़ते थे, उससे तो हम चूक ही गए ना। अ, हाँ जी भैया जी, कल मेरे साथ यही हुआ। रिसेंटली समय सार जी की क्लास थी 8 से 9। लेकिन पता नहीं कल अंदर क्या भाव बने एकदम, कि ये सोचा कि अरे रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ और उसे सुन लूंगी। और ये मतलब ऐसी उल्टी मान्यता आई कि ये टाइम मैं चलो कल ले लूंगी, लेकिन अभी तक मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है। जो मेरा पल चला गया वो चला गया। एग्जैक्टली। ये विचार करने लायक बात है। जब अपने पास समय हो, जब मौका हो, तब वापस से इवेल्युएट करना कि मेरा झुकाव किस ओर हो रहा है।
पर भैया जी आजकल तो ये इसके कारण से ही बहुत ये हो गया है कि मतलब हाँ जो भी चाहिए मिल जाएगा, पर पहले ऐसे नहीं था कि जो महाराज जी के प्रवचन होते थे चौमासे में कुछ भी पेंडॉल लगता था तो लाइक 10,000 पीपल अकोमोडेशन का भी होता था, तो मतलब जगह इतनी थी, मतलब 1 घंटे पहले से वी यूज टू गो एंड सिट कि मतलब ये बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं था, तो दैट टाइम दैट वी वैल्यूड दैट। तो अभी तो मतलब हाँ कुछ भी चला और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कुछ भी, मतलब ऐसे हो के थोड़ा मुझे लगता है कि वी हैव राइट, उसकी क्वालिटी में बहुत और फर्क आ ब्रांड गया है। किया। फर्क आ गया है, बराबर है। ठीक है, गहराई से विचार कीजिएगा। देखिए इसमें हम मतलब किसकी क्लास अटेंड कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, क्योंकि ग्रंथ तो आचार्य के ही हैं, हम उनको सुने समझे। मैं उसमें 1 घंटे जुड़ रहा हूँ, मेरा क्वालिटी टाइम है, वो इम्पोर्टेंट है ना। उस धारा से अपने को विचार करना चाहिए। रिकॉर्डिंग का निषेध नहीं है, अब जो जिसकी सिचुएशन है जैसा है वैसा आप करें, बट बात ये चल रही कि हम किसके एवज में क्या छोड़ रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग के नाम पर हमने अपना 1 घंटा तो खत्म कर लिया, तो वो हमारा तो नुकसान हो गया ना वैसा। चलिए अभी रुकेंगे। अगेन आपको 2 विषय आज ख्याल आए होंगे। नंबर पहला कि अगर 11वीं गाथा में क्या बात कही कि राग द्वेष की डोरियों से जो बंधा हुआ अ, ये जो आत्मा है वो निरंतर घूमता रहता है। तो घूमने दो, क्या परेशानी है। तो बोले तुम घूमने की बात करते हो, यहाँ पर शांति चाहते हो, पर शांति कभी मिलेगी नहीं। एक के बाद एक विपदा निरंतर लाइन में खड़ी हुई तैयार खड़ी है। कैसे कहते हो आप? करणान योग से भी विचार करोगे तो जीव का एक पुण्य का उदय हमेशा नहीं रह सकता, है ना। वो नियम से बदलेगा ही बदलेगा। अकबर बीरबल की कहानियों में सुन लेना, ये समय एक सा नहीं रहेगा, ये समय भी बीत जाएगा। एक ऐसा सेंटेंस लिख के बताओ जो सुख में पड़े तो आ, कैसा था वो, ऐसी कोई कहानी थी ना, दुख में दिस पड़े तो दुख ना दिस हो और सुख में पड़े तो पड़े सुख ना हो, ऐसा ऐसा काइंड ऑफ थिंग था। मतलब दुख में आप पढ़ो कि ये समय भी बीत जाएगा, तो अब आपको दुख नहीं होगा, खुशी होगी। सुख में पढ़ोगे ये समय भी बीत ज्यादा जाएगा। सुखी मत हो क्योंकि ये भी बीत जाए। हाँ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न खोए। हाँ, जो वो सुख एक में अलग, सुमिरन करे दुख काय को होए। राइट, वो अलग विषय है जो आप बोल रहे हैं। हम्म। बात तो यहाँ ये चल रही थी कि आ, ये हमेशा रहेगा नहीं, ये हमेशा रहेगा नहीं जहां भी हम रुक रहे हैं। तो अगेन आप उन 2 प्रश्नों पर विचार कीजिएगा, जो कुछ आपको शेयर करना हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। मैं उसको भी मैंडेट नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले कुछ एक असाइनमेंट्स आपको मैंडेटरी करने होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। क्विकली मैं आपको सिर्फ अगली गाथा का जो विषय कनेक्टेड है उतना दिखा देता हूँ। वो कहते हैं, पुनः शिष्य ही कहता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, आप किसकी बातें कर रहे हो, हम तो 30 मार खाएं। संपत्ति वाले भी तो देखने में आते हैं, अर्थात संसार में सब लोग दुखी नहीं होते, कितने ही लोग तो लक्ष्मी वाले हैं और सुखी देखने में आते हैं। और हमारी गिनती आप उनमें क्यों कर रहे हो, हमारी गिनती तो आप इनमें करो कि हमारे पास तो है और हम सुखी हो जाएंगे। ये चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं, विशेष चर्चा यथा समय करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय महान जैन धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र सभी जय को। जय जय जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग